दो लड़कियां जिन्होंने खुद के दम पर किया एक बहुत ही बड़े रैकेट का पर्दाफाश। एक ऐसा रैकेट जो लड़कियों को अगवा कर उनको जबरदस्ती प्रेग्नेंट कर देता था। क्यों करते थे वो ऐसा, और कैसे इन दो लड़कियों ने मिलकर रैकेट में फंसी लड़कियों की जान बचाई, देखेंगे सच्ची घटना पर आधारित आज की ये कहानी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो लड़कियों को जो हाल ही में पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में सिलेक्ट हुई थी, जिसमें एक का नाम है दामिनी और दूसरी का नाम है शालिनी। दोस्तों, दामिनी के पिताजी भी एक पुलिस ऑफिसर है, वो उसे छोड़ने के लिए आए थे। वही शालिनी एक कबड्डी प्लेयर है। अब यहाँ शालिनी और दामिनी इन दोनों के बीच फॉर्म सबमिट करते वक्त झगड़ा हो जाता है। दोस्तों, ये दोनों एक दूसरे से काफी अलग थी, क्योंकि एक है एटीट्यूड की महारानी तो दूसरी है एकदम बिंदास। उसके बाद हम देखते हैं एकेडमी ज्वाइंट डायरेक्टर प्रताप सर को, जो सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, जिसमें वो सबको बताते हैं कि अगले 14 महीने में से 12 महीने तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और 2 महीनों में तुम्हारा वर्क फील्ड होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं दामिनी और शालिनी को एक ही रूम मिल जाता है। अब इन दोनों को 12 महीने एक दूसरे के साथ गुजारने थे। ये सोचकर पहले तो दामिनी शालिनी के साथ रहने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि कोई भी रूम खाली नहीं है तो वो शालिनी के साथ रहने के लिए मान जाती है। अब इस तरह इन दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और इनके बीच झगड़े बढ़ने लगते हैं। एक दिन जब खाना खाने का समय होता है तब शालिनी दामिनी का चिकन ये कहकर ले लेती है कि शायद बनाने वाले ने इस चिकन में अपना पसीना मिलाया होगा, इसलिए वो इतना लजीज बना है। दरअसल दोस्तों, दामिनी एक बहुत ही बड़ी हाइजीनिक लड़की थी और शालिनी बहुत ही भुक्कड़। खाने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। इसी बीच एक रात को हमें पता चलता है कि दामिनी ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है। इस तरह से सब कुछ चल रहा होता है। तभी एक दिन सुबह अलार्म बजता है। दामिनी शालिनी को कहती है कि वो अलार्म मेरी वजह से बजा है, तुम सो जाओ, और दामिनी खुद ग्राउंड पर चली जाती है। लेकिन शालिनी ग्राउंड पर जाने के लिए 1 मिनट लेट हो जाती है, इसलिए प्रताप सर शालिनी को 1 मिनट तक ग्राउंड के बाहर खड़ा कर देते हैं। और दोस्तों, इसी 1 मिनट में शालिनी को ढेर सारी चिट्ठियां काट लेती है और इस तरह डायरेक्टर शालिनी को उस 1 मिनट की अहमियत समझा देते हैं और कहते हैं कि ध्यान रखना आइंदा ऐसी गलती ना हो। जिसके बाद सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब ट्रेनिंग के दौरान शालिनी और दामिनी एक दूसरे के सामने ढेर सारी परेशानियां और मुसीबतें तैयार कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों का परफॉर्मेंस बाकी के मुकाबले बहुत ही खराब हो जाता है। उसी दिन एक दिन दामिनी शालिनी के सभी फास्ट फूड वहाँ के वार्डन को दिखाती है और वार्डन शालिनी को वार्न करती है। वो उसे कहती है कि आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, और इस तरह दोनों के बीच फिर से अनबन शुरू हो जाती है। अब अचानक एक दिन शालिनी दामिनी का लैपटॉप ही तोड़ देती है, जिसकी वजह से उन दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तब भी वहाँ पर प्रताप सर आते हैं, जो उन दोनों को अगले 1 महीने के लिए डाइनिंग रूम साफ करने की सजा दे देते हैं। उसके बाद अगले ही दिन उन्हें एक टास्क दिया जाता है, जिसके अनुसार उनको 1 घंटे में जंगल को पार करके दूसरी तरफ पहुँचना था। टास्क शुरू हो जाता है और सभी एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि दामिनी का पैर एक पेड़ में फंस जाता है। इस वजह से दामिनी के पैर में मोच आ जाती है। देखते ही देखते दामिनी के पास से सभी लोग गुजरने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी सबसे आखिर में शालिनी वहाँ पर आ जाती है। तब दामिनी शालिनी से मदद मांगती है और शालिनी उसकी मदद कर देती है। लेकिन दोस्तों, दामिनी की मदद करने की वजह से उन दोनों को 10 मिनट लेट हो जाता है, जिस वजह से प्रताप सर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन तभी दामिनी प्रताप सर को बताती है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। सर, मेरे पैर में मोच आ गई थी और शालिनी ने मेरी मदद की, इसलिए वो लेट हो गई। आपको जो भी सजा देनी है वो मुझे दे दीजिए। अब उनकी ये बातें सुनकर प्रताप सर उन पर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और बाकी के सभी स्टूडेंट को एक बार फिर से दौड़ लगाने की सजा दे देते हैं। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शालिनी और दामिनी इन दोनों की दुश्मनी धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगती है। और दोस्तों, इसी के साथ उन दोनों का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा हो जाता है। अब इसी बीच उन दोनों को पता चलता है कि एक पब में मशहूर एक्टर आने वाला है, जिसको देखने के लिए वो दोनों चुपके से वहाँ पर चली जाती है। वहाँ पर वो ढेर सारी शराब पीती है और जमकर डांस भी करती है। अब उन दोनों को जाने के लिए बहुत लेट हो रहा था, इसलिए वो वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में दामिनी शालिनी को बताती है कि वो इंटर्नशिप के लिए विदेश जाने वाली है और वहाँ पर रेंट के लिए वो जॉब भी करने वाली है। फिर शालिनी दामिनी को पूछती है कि क्या तुम जॉब करने वाली हो, मतलब तुम गरीब हो? तब दामिनी शालिनी को कहती है, नहीं, मेरे पापा पुलिस ऑफिसर है, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। फिर शालिनी भी दामिनी को कहती है कि तुम्हारे पास तो तुम्हारा गोल है और तुमने सोच के रखा है कि तुम्हें आगे क्या करना है, लेकिन यार मेरा तो कोई गोल ही नहीं है।
और ना ही मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। अब उन दोनों की ऐसी बातें चल रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ बाइकर्स ड्राइविंग करते हुए आते हैं और वो बाइकर्स उन दोनों को ठोकने ही वाले थे, लेकिन तभी एक लड़की वहाँ पर आकर उन दोनों को बचा लेती है। अब इस वजह से उस लड़की को चोट भी आती है और उस बेचारी का खाना भी नीचे गिर जाता है। फिर दामिनी और शालिनी उस लड़की को कहती है हम तुम्हें घर पर छोड़ देते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा, मैं चली जाऊंगी। इसीलिए दामिनी उसका खाना पैक करके उसे दे देती है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। दामिनी और शालिनी कुछ ही दूरी पर चले होंगे कि तभी उन्हें रास्ते पर एक चाबी गिरी हुई दिखाई देती है और उन्हें लगता है कि शायद ये चाबी उसी लड़की की होगी। इसलिए जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखती है तो उन्हें दिखाई देता है कि कुछ लोग उस लड़की को गाड़ी में किडनैप करके ले जा रहे हैं। इसलिए वो दोनों उस लड़की को बचाने के लिए उस गाड़ी का पीछा करती है, लेकिन गाड़ी बहुत तेज थी और वो वहाँ से निकल जाती है। अब ये देखकर दामिनी पुलिस हेडक्वार्टर फोन करती है और इसके बारे में बताती है। तभी सामने से पुलिस ऑफिसर उनसे गाड़ी का नंबर पूछता है तो वो गाड़ी का नंबर भी बता देती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे कहते हैं कि इस नंबर की गाड़ी तो रजिस्टर ही नहीं है और साथ ही कहता है कि मैं वहाँ पर पुलिस भेज देता हूँ। लेकिन वो ऑफिसर ये नहीं बताता कि वहाँ पर पहुँचने के लिए कितनी देर लगेगी। इसलिए अब वो दोनों नजदीक पुलिस स्टेशन पर पहुँच जाती है, लेकिन अफसोस वहाँ पर कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए वो दोनों सीधा प्रताप सर को कॉल करती है। प्रताप सर उन्हें वापस एकेडमी आने के लिए कह देते हैं, जिसके बाद शालिनी दामिनी से कहती है यार अब हमें क्या करना चाहिए। दामिनी कहती है कि वही जो हमें सिखाया गया है, हमें उसी तरह क्राइम स्पॉट पर जाकर छानबीन करनी होगी। तभी पुलिस स्टेशन में प्रताप सर का कॉल आता है। वो पुलिस ऑफिसर को उन दोनों पर नजर रखने के लिए कहते हैं। अब पुलिस ऑफिसर उन दोनों को अंदर बुलाता है, लेकिन वो दोनों पुलिस स्टेशन को ही बाहर से बंद करके वहाँ से भाग जाती है और सीधा उस क्राइम लोकेशन पर पहुँच जाती है। वहाँ पर जाकर वो छानबीन करने लगती है। अब छानबीन करते समय उन्हें उस लड़के के गिरे हुए खाने का एक पैकेट मिलता है, जिसे लेकर वो उस दुकान को ढूंढने के लिए निकल जाती है ताकि उन्हें उस दुकान से उस लड़की के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। जब वो कुछ दुकानों के पास पहुँचती है तो वो देखती है कि आसपास सभी दुकानदार उसी तरह के फूड पैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम वैसे ही जो उस लड़की के पास था। ये देखकर वो कंफ्यूज हो जाती है कि अब आगे करे क्या। तब शालिनी उस पैकेट में से चटनी को टेस्ट करती है ताकि वो बाकी के सभी स्टॉल से उस चटनी को टेस्ट करके पता लगा सके कि आखिरकार ये चटनी किस दुकान की है। फिर वो एक एक करके सभी दुकान की चटनियों को टेस्ट करने लगती है और आखिरकार उन्हें वो स्टॉल मिल ही जाता है जहाँ से उस लड़की ने खाना खाया था। अब वो दुकानदार बताता है कि वो लड़की पास में ही एक पार्लर में काम करती है। तब दामिनी और शालिनी उस पार्लर के बाहर पहुंच जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मसाज पार्लर है, जहाँ पर ऐसे गलत काम भी होते हैं। शालिनी दामिनी को अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन दामिनी मना कर देती है। इसलिए अब वो दोनों एक गेम खेलकर अंदर कौन जाएगा ये डिसाइड करती है और दोस्तों फाइनली दामिनी को ही अंदर जाना पड़ता है। अब दामिनी अंदर उस लड़की के बारे में छानबीन करने के लिए चली जाती है और यहाँ बाहर शालिनी खाना खाने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंदर दामिनी उस लड़की का हुलिया बताकर पूछताछ करती है तो एक लड़की उसे बताती है कि यहाँ पर सभी लड़कियाँ इसी तरह के कपड़े पहनती है जिस तरह के तुम बता रही हो। उसके बाद हम यहाँ बाहर देखते हैं जहाँ पर शालिनी से कोई फ्लर्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी आ जाते हैं और फिर शालिनी उस आदमी को पीटने लगती है। वो आदमी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन शालिनी भी उसका पीछा करने लगती है और वो उन पुलिस वालों को कहती है कि मैं इस आदमी को मारने वाली हूँ, जिस वजह से वो पुलिस वाले भी शालिनी का पीछा करने लगते हैं। दरअसल दोस्तों शालिनी ने जानबूझकर पुलिस वालों को उसके पीछे आने के लिए मजबूर किया था ताकि दामिनी अंदर पूछताछ अच्छे से कर पाए। अंदर पूछताछ करने के बाद दामिनी को ये पता चलता है कि उस लड़की का नाम प्रिया है और दामिनी को उस लड़की का एड्रेस भी मिल जाता है। जैसे ही दामिनी पार्लर के बाहर आती है उसे शालिनी भी मिल जाती है और वो दोनों वहाँ से भागकर निकल जाती है। अब ये दोनों प्रिया के घर पहुंच जाती है। एक्चुअली प्रिया वहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ रहती थी। वहाँ पर एक लड़का भी मौजूद था जिसका नाम था नंदू। अब शालिनी और दामिनी जैसे ही प्रिया के बारे में नंदू से पूछताछ करने लगती है वो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। दामिनी नंदू को ढूंढने के लिए पार्किंग में आ जाती है। तभी वो दामिनी पर पीछे से चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन दोस्तों दामिनी उससे बचकर सेल्फ डिफेंस के ट्रिक से उसी को मारकर नीचे गिरा देती है। फिर शालिनी और दामिनी दोनों ही नंदू से प्रिया के बारे में पूछताछ करती है तो नंदू बताता है कि ऐसी लड़कियों को वो बेच देता है। फिर जब दामिनी उससे खरीदार का नाम पूछती है तो वो उस दलाल का नाम रफीक बताता है। उसके बाद प्रिया के साथ रहने वाली लड़कियां उन दोनों को बताती है कि प्रिया का इस दुनिया में कोई नहीं है और प्रिया एक बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर शालिनी और दामिनी प्रिया को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसके बाद हम प्रिया को देखते हैं जिसे कुछ लोग पकड़कर इंजेक्शन दे रहे थे। वो उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उन लोगों पर उसके कहने का कोई भी असर नहीं होता।
यहाँ रास्ते में ड्राइवर दामिनी और शालिनी को बताता है कि आप जिस लोकेशन पर जा रही हो वो लोकेशन लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वहाँ पर कई तरह के गलत काम भी होते हैं। लेकिन शालिनी और दामिनी अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रिया को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है। वो दोनों वहाँ के एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो नंदू के फोन से उस रफीक को कॉल करती है ताकि वो उन सब में से रफीक को पहचान सके। शालिनी रफीक को कॉल करती है और फोन कट कर देती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रफीक कौन है। लेकिन तभी रफीक उस फोन पर फिर से कॉल बैक करता है जिसकी वजह से शालिनी के पास मौजूद फोन बजने लगता है और तभी रफीक को पता चल जाता है कि नंदू का फोन इन दोनों के पास है। फिर रफीक अपने गुंडों के साथ उन दोनों के पास जाकर उनसे पूछने लगता है कि नंदू का फोन तुम्हारे पास कैसे, और ऐसा कहकर वो उनको मारने लगता है। जिसके बाद में शालिनी और दामिनी दोनों ही उन पर अटैक कर देती है और शालिनी और दामिनी अपनी फाइटिंग स्किल से उन लोगों के छक्के छुड़ा देती है। उसके बाद वो रफीक को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। उसके कुछ देर के बाद हम एक डॉन को देखते हैं जो किसी शख्स को हथौड़े से पीटकर मार देता है। लगता है कि वो वही शख्स है जिसके लिए रफीक काम करता है और वही इस रैकेट का मास्टरमाइंड है। उसके बाद शालिनी और दामिनी दोनों ही रफीक की मदद से उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर प्रिया को रखा गया था। शालिनी और दामिनी वहां पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहां पर सिर्फ प्रिया नहीं थी, उसके जैसे ही ढेर सारे लड़कियों को कैद करके रखा गया था। तभी शालिनी और दामिनी उन लड़कियों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उन दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और वो दोनों उसको खोल नहीं पाती। इसी बीच वहाँ उन्हें एक और लड़की मिलती है जिससे बहुत तेज बुखार होता है और उसका खून भी निकल रहा था। अब ये देख शालिनी और दामिनी उस लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है ताकि पुलिस के जरिए उन लड़कियों को छुड़ाया जा सके। तभी शालिनी और दामिनी दोनों को पकड़ लिया जाता है लेकिन इस बार वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। तभी गुंडों को ये बात पता चलती है कि वो दोनों भाग चुकी है और वो गुंडे भी उनके पीछे जाते हैं और वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। अब जैसे ही वो दोनों उन गुंडों के हाथ लगने वाली होती है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और गुंडे उन पुलिस वालों को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस दामिनी और शालिनी इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाती है। फिर सुबह प्रताप सर उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर आ जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में दामिनी और शालिनी प्रताप सर से कहती है कि हमें उन सारी लड़कियों की मदद करनी चाहिए जो बेचारे अभी तक वहाँ पर फंसी हुई है। अब वो दोनों प्रताप सर को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर उन लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया था लेकिन अब उस जगह पर कोई भी नहीं था और ये बड़े ही चौंकाने वाली बात थी। हालांकि प्रताप सर को उन दोनों पर भरोसा था लेकिन फिर भी वो उन दोनों के लिए बहुत परेशान होते हैं, इसीलिए वो उन दोनों से उस लड़कियों की मदद करने के लिए मना कर देते हैं और वापस एकेडमी चलने के लिए कहते हैं। एकेडमी आने के बाद दामिनी उस इंजेक्शन के बारे में खूब रिसर्च करती है जो इंजेक्शन उन लड़कियों के पास मिला था। अब वही रिसर्च करने के बाद दामिनी शालिनी को बताती है कि ये इंजेक्शन पीरियड के टाइम प्रोड्यूस होने वाले एग्स की लिमिट बढ़ाकर 20 कर देता है। फिर उन एग्स को बायोलॉजिकल लैब और हॉस्पिटल में बेचा जाता है ताकि IVF के जरिए बच्चों को पैदा किया जा सके और ये बहुत ही बड़ा रैकेट है। फिर वो दोनों धीरे धीरे उस रैकेट के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर देती है। तब उन्हें उस इंजेक्शन को खरीदने वाले हॉस्पिटल का एड्रेस मिल जाता है। उसके बाद वो दोनों बुर्का पहनकर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जिस हॉस्पिटल में उन लड़कियों की बॉडी से एग्स को निकाला जाने वाला था। जिसके बाद हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में उन गुंडों के साथ उनकी फाइटिंग हो जाती है। वो उन गुंडों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटती है और उनका हाल बेहाल करके उनके होश उड़ा देती है। उसके बाद वो उन लड़कियों को बचाने के लिए जैसे ही लिफ्ट के ऊपर जाती है तभी लिफ्ट के सामने राका आ जाता है जो कि इन सब का बॉस था। वो उन दोनों पर खूब हमला करता है लेकिन शालिनी और दामिनी दोनों मिलकर राका का कड़ा मुकाबला करती है। लेकिन दोस्तों राका उन पर भारी पड़ रहा था लेकिन दामिनी और शालिनी भी हिम्मत नहीं हारती, वो उससे फाइट करती रहती है और इसी फाइट के दौरान राका के हाथ में एक कुल्हाड़ी लग जाती है। जैसे वो उस कुल्हाड़ी से शालिनी को मारने ही वाला था तभी दामिनी फ्यूज कंडक्टर को तोड़ देती है। इस वजह से वहाँ पर फायर अलार्म शुरू हो जाता है और वहाँ पर पानी गिरने लगता है। इसी का फायदा उठाते हुए शालिनी राका से बच जाती है और अब शालिनी और दामिनी दोनों ही मिलकर राका को खत्म कर देती है और दोस्तों फाइनली राका की मौत हो जाती है। उसके बाद वो दोनों सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाकर उन लड़कियों को बचा लेती है जिनका ऑपरेशन चल रहा था। साथ ही साथ वो बाकी के 30 लड़कियों को भी बचा लेती है जिन्हें हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए ले जाया गया था। ऐसा करते हुए वो सभी लड़कियों की जान बचा लेती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद एकेडमी के रूल्स तोड़ने की वजह से शालिनी और दामिनी इन दोनों के ऊपर कमेटी बिठाई जाती है जहां पर कुछ पुलिस ऑफिसर उन दोनों को सस्पेंड करके
उन्हें सजा देने की बात करते हैं, लेकिन प्रताप सर उन दोनों की साइड लेकर उनको माफ करके उनकी ट्रेनिंग फिर से शुरू करने के लिए कह देते हैं। और दोस्तों कमेटी प्रताप सर की बातों पर राजी हो जाती है। उसके बाद शालिनी और दामिनी ने इतना बढ़िया काम किया है, इसके लिए सभी लड़कियां उन दोनों की जमकर तारीफ करती है और उन्हें थैंक्स कहती है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।